बहुत समय पहले एक राज्य था जहां का राजा न्यायप्रिय और बुद्धिमान माना जाता था। लेकिन राज्य में आए दिन कुछ लोग चालाकी से जनता को ठगते रहते थे और राजा ने निश्चय किया कि वह ऐसे लोगों को स्वयं पहचान कर दंड देगा। एक दिन राजा साधारण वेश में अपने महल से निकला और गांव की ओर चल पड़ा। वहां उसकी मुलाकात एक मेहनती किसान से हुई जो खेत में हल चला रहा था। राजा ने साधारण यात्री बनकर उससे बातचीत की और किसान बोला कि महाराज, हमारी मेहनत तो बहुत होती है, पर कई बार ठग लोग हमें नकली बीज और खराब सामान बेच देते हैं और हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। राजा ने सोचा कि यह सच जानने का सही समय है। तभी रास्ते में एक लोहार मिला जो अपने भट्ठे पर लोहे के औजार बना रहा था। लोहार ने भी शिकायत की कि कई ठग लोग नकली धातु बेच देते हैं, जिससे उसका औजार जल्दी टूट जाता है और मेहनत पर पानी फिर जाता है। राजा दोनों की बातें ध्यान से सुनता रहा और तभी दो अनजान व्यक्ति वहां आए और किसान और लोहार दोनों से मीठी बात करने लगे। वे दोनों असल में ठग थे। एक ने कहा कि हमारे पास ऐसा औजार है जो कभी खराब नहीं होगा, और दूसरा बोला कि हमारे पास ऐसा बीज है जिससे खेत में दोगुनी फसल होगी। किसान और लोहार दोनों पहले तो थोड़ा लालच में आए, लेकिन राजा ने उन्हें संकेत किया कि धैर्य रखें। राजा ने उन दोनों ठगों से कहा कि मैं भी अपने लिए बीज और औजार खरीदना चाहता हूं, लेकिन पहले यह देखना होगा कि यह सही है या नहीं। ठगों ने हंसते हुए कहा कि इसमें देखने की क्या बात है, हमारा सामान तो खुद बोलता है। राजा ने चालाकी से कहा कि ठीक है, तुम लोग ये बीज अभी यहीं खेत में बोकर दिखाओ और ये औजार अभी लोहार को देकर कोई काम करवाओ। ठग घबरा गए पर मजबूरी में मान गए। किसान ने बीज बोया, लेकिन उसमें से कुछ भी अंकुर नहीं फूटा। लोहार ने औजार चलाया तो वह तुरंत टूट गया। आसपास के लोग भी यह सब देख रहे थे और ठगों की पोल खुल गई। राजा ने अपना असली परिचय देकर कहा कि तुम दोनों ने जनता को लूटने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा, और सैनिकों को बुलाकर उन्हें पकड़वा दिया। किसान और लोहार राजा के चरणों में झुक गए और बोले कि महाराज, आप तो भेष बदल कर आए, वरना हम इन ठगों को कभी पहचान नहीं पाते। राजा ने हंसते हुए कहा कि जनता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आगे से कोई भी लालच में आकर किसी अजनबी की बात पर भरोसा मत करना। किसान ने राजा को अपने खेत का अनाज भेंट किया और लोहार ने उसे एक मजबूत औजार उपहार में दिया। राजा ने दोनों को सम्मान दिया और कहा कि अब से राज्य में कोई भी ठग जनता को धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर कोई जागरूक रहेगा और सच और मेहनत की ही जीत होगी। और इस तरह राजा, किसान, लोहार और पूरी प्रजा ने मिलकर राज्य को ठगों से मुक्त कर दिया और शांति और खुशहाली से जीवन बिताने लगे।